ओम की उत्पत्ति कैसे हुई? अष्टाक मूर्ति में सभी देवताओं की पूजा होती है, पर भगवान महादेव की पूजा मूर्ति व लिंग दोनों में होती है, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, यह पांचों कार्य महादेव के हैं। प्रथम 4 कृत्य संसार के विस्तार करने वाले हैं। 5वां कार्य अनुग्रह मोक्ष के लिए है। ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से ही हुई है। जो भी इस ओंकार मंत्र का जप प्रतिदिन करता है वो शिव कृपा का भागी होता है। ओम कैसे बना? ओम या ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु व महादेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सर्वप्रथम अक्षर अ है, जो मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है, व इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। ओम चिन्ह की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ओम अब बौद्ध धर्म का हिस्सा है, लेकिन हिंदू धर्म में उत्पन्न हुआ है। ओम को हिंदू देवताओं की पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव और उपनिषदों एक प्राचीन हिंदू पाठ में ब्राह्मण परम वास्तविकता के सार के रूप में वर्णित किया गया है। ओम मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ ईश्वर के सभी स्वरूपों की उपासना के मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं। ईश्वर के इस नाम को ओंकार एवं प्रणव आदि नामों से ही संबोधित किया जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शब्द का रहस्य क्या है? हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती है, तो उन्होंने उस ध्वनि को नाम दिया ओम। ओम में कितनी शक्ति है? ऊ के उच्चारण में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा है। कहा जाता है कि ऊ के जाप से परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऊ ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल इसके जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। ऊ शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम किसका प्रतीक है? 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है। इस लिहाज से इसे ईश्वर के 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप कहा जाता है। यानी ऊ में ही सृजन, पालन और संहार शामिल है। तभी ऊ को स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप माना गया है। स्त्रियों को ओम का उच्चारण क्यों नहीं करना चाहिए? प्रत्येक स्वर से शरीर के विभिन्न भागों में कंपन होता है और उस कंपन के बार बार होने से स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। इसलिए जो स्त्री अभी तक मां नहीं बनी है उसे ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम का उच्चारण कितनी बार करना चाहिए? बता दे कि ओम का उच्चारण 5, 7, 11 और 21 बार करना उपयोगी माना गया है। इसके साथ ही पूजा के वक्त विशेष रूप से ओम का जाप अपने हिसाब से करें और भगवान की कृपा पाएं। ओम को सिद्ध कैसे करें? ओम का जाप करने के लिए एक शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इससे जो ध्वनि निकलती है उसी से हमें तरह तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी जगह शोर शराबे से दूर और प्रकृति के करीब होनी चाहिए। माना जाता है कि दिन के किसी भी समय में ऐसे ही जाप नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि जब ईश्वरीय शक्ति अपने चरम पर हो तभी जाप करें। ओम का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है? माना जाता है कि नियमित रूप से ओम का जाप करने से एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित तौर पर ओम का उच्चारण व जाप करने से तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो पूरे शरीर में कंपन सा होता है, जिससे आपके पूरे शरीर को लाभ पहुंचता है। ओम का महत्व क्या है? ओम ब्रह्मांड के अंदर नियमित ध्वनि है। सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा ध्यान लगाने पर इसकी अनुभूति हो सकती है। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण इस ध्वनि ओम को ईश्वर प्रणव की संज्ञा दी गई है। जो ओम के अर्थ को जानता है वह अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को जान लेता है। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? ओम का जप ध्यान साधु, सन्यासी, विरक्ति का भाव लिए लोग, ईश्वर भक्ति में लगे लोग नित्य प्रति करते हैं। वह लोग जो साधु हैं, जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया है, जिन्हें मन की शांति चाहिए, जो संसार से विरक्ति का भाव अपना चुके हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। ओम का शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम मात्र एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है। यह लगता आसान है पर उतना ही मुश्किल इसका उच्चारण है।
ओम बोलने पर अ से निचले भाग नाभि के हिस्से में कंपन होता है, उ से शरीर के मध्य भाग छाती के करीब में कंपन होता है और म से शरीर के ऊपरी भाग गले में कंपन उत्पन्न होता है। ओम के जप से मनुष्य क्या बनता है? पहली स्थिति में ऊ जप से शरीर शुद्ध होकर मन ही मन जप के योग्य बनता है और मन ही मन ऊ जप करके मन शुद्ध व निर्मल बनता है, जिससे बुरे मानसिक विचार दूर होते हैं। इस ध्यान से शरीर और मन दोनों ही मय हो जाते हैं। इससे मन शांत होकर ईश्वर शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है और व्यक्ति समाधि की प्राप्ति करता है।